नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे चाइना, जिसे हम अक्सर सिंकोना ऑफिसिनालिस के नाम से भी जानते हैं। इसकी प्रिपरेशन हमारे सिंकोना बार्क, जो सिंकोना ट्री होता है, क्विनोन होता है, उसके बार्क से यानी उसकी छाल से प्रिपेयर किया जाता है। चलिए आप समझते हैं कि हम इसे देते किस में है। अक्सर आपने सुना होगा कि चाइना या सिंकोना या क्विनीन जो होता है वो मलेरिया या मलेरियल टाइप ऑफ फीवर्स में दिया जाता है। चलिए आज जानते हैं कि इनके बारे में कि यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं। इस चाइना पर्सनालिटी के लोगों का थीम क्या होता है? उनका थीम होता है हिंडर्ड एम्बिशन एंड स्टार्ट्स टू फैंटेसाइज। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो मोटिव है उसमें बहुत सारे रुकावटें रखी हुई हैं और इस चक्कर को वो एक रियल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, पर कहीं किसी और दुनिया में वो फैंटेसी में चले जाते हैं और इमेजिन करने लगते हैं कि वो इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें करेज नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे ये क्यों होता है, कैसा होता है, तो हम ये आगे समझेंगे कि उनके अंदर की फीलिंग्स क्या होती है। तो इसका थीम है हिंडर्ड एम्बिशन और स्टार्ट्स फैंटेसाइजिंग। मतलब इनका जो काम करना है, जो इनका पैशन है, जो इनका एम्बिशन है, जो इनका गोल है, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और उन चीज़ों को ये कंप्लीट करते हैं अपने किसी और दुनिया में। अब हम बात करेंगे फीलिंग्स की। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कमज़ोर है और क्योंकि ये कमज़ोर हैं इसलिए लोग इनका शोषण कर रहे हैं। मतलब लोग उनको मारते पीटते या इनके ऊपर अटैक करते हैं, इनको किसी दिक्कत में डाल देते हैं या इनको किसी न किसी तौर पर टॉर्चर करते हैं। इसलिए इनके अंदर ये फीलिंग होती है ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड। अब क्योंकि चाइना में साइकोटिक है इसलिए ये अपनी उन्हीं चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते रहते हैं और ये कवर अप करते हैं अपनी एक अलग ही दुनिया में जिसमें ये सोचते समझते ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीलिंग्स में। और क्या है, इनके अंदर कोई भी करेज नहीं होता, मतलब ज़रा सा भी साहस नहीं होता है कि ये अपनी चीज़ों को कह पाए या उस चीज़ों से, मतलब अगर कोई भी मुसीबत है या मुश्किल है तो उससे निकल पाए। ये बहुत ही ज़्यादा इनडिफरेंट हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं। मतलब इन्हें लगता है कि इनके अंदर ताकत तो है नहीं, तो ये अब किसी काम के नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है अपनी लड़ाई को जारी रखने का। इनका कई बार मन करता है कि ये सुसाइड कर ले या आत्महत्या कर ले, पर अब क्योंकि इनमें हिम्मत है ही नहीं तो ये वो भी नहीं कर सकते हैं। ये इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूसरी दुनिया की प्लानिंग, फैंटेसाइजिंग और थ्योराइजिंग चलती रहती है। इन्हें बस ये सोचते रहते हैं कि मेरी एक दुनिया है जहाँ पे मैं इस काम को इस तरह से कर, मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते। फिर उसके सोचते हैं और वो सोचते हैं कि वो हो भी रहा है, ठीक है, थ्योराइज, पर एग्जीक्यूशन नहीं होता है। रियल लाइफ में कोई एग्जीक्यूशन उस प्लान का नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एक्यूट फेज की। अगर हम एक्यूट फेज में देखें तो पहली बात तो यहाँ पे जो भी दिक्कत होती है पेशेंट्स में वो पीरियोडिक होती है। ठीक है, चाइना की जितनी कंप्लेंट्स होती हैं वो पीरियोडिक होती है, मतलब वो कभी भी आएंगी तो दिन के उसी टाइम पर आएंगी। अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई दिक्कत चल रही है तो वो हर बार उसी टाइम पे अपने आप को रिपीट करेगी। इसमें क्या है, अक्यूट अटैक्स ऑफ फीवर, लूज मोशंस और एस्थमा। ठीक है, तो अक्यूट अटैक मतलब बुखार आएगा, एक टाइम उसका सेट होगा कि वो आएगा, उसको दिक्कत करेगा, फिर चला जाएगा। कई बार इसमें हमें अस्थमा जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, ऐसी शिकायतें कि सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही, फॉल्स अनकॉन्शियस और ब्रेथलेसनेस। जब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये लोग बेहोश हो जाते हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एक्साइटिंग कॉज, और बाहर उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी घट रहा है ये उस सभी चीज़ों के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर है फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से इन्हें डर लगता है। फिजिकल सिम्टम्स, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। हम जब भी चाइना पढ़ते हैं तो चाइना में हमें एक चीज़ याद होती है कि एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, मतलब बॉडी से कोई भी चीज़ का, किसी भी टाइप की चीज़ का डिस्चार्ज हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी वजह से इसको दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। इन्हें पसंद क्या होता है, इन्हें मिठाइयाँ पसंद होती है। पीरियोडिसिटी जो हमने पहले बात करी कि अगर मान लो से फीवर आ रहा है 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो फीवर उसी टाइम पे राइज करेगा जो पहले दिन, मतलब ये पीरियोडिसिटी फिक्स हो चुकी है। इसीलिए साइकोटिक माइज्म में भी हम फिक्सिटी की बात करते हैं, वही चीज़ इसमें भी हमें फिक्सिटी देखने को मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट फीवर्स कि मतलब जैसे सीजनल चेंज हो रहे हैं तो सीजनल वेरिएशन में ही उसको फीवर आ रहा है, मान लो बारिश होगा तो हर बारिश में ही उसको फीवर आ रहा है, इस तरह से चीज़ें देखने को उसकी हिस्ट्री में मिलेंगी। पर्स्पिरेशन स्टेनिंग येलो,
जो पसीना होता है वो पीले रंग के दाग छोड़ता है कपड़ों पर। मुंह का स्वाद कैसा रहता है, वो होता है बिटर, कड़वा। फिर हम बात करें फ्लैचुलेंस एंड ब्लोटेड डिस्टेंडेड एब्डोमेन। इनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पूरे पेट में गैस बनती है। जैसे हमने बात कही थी, ये आपको पता होगा कि कार्बोवेज, चाइना और लाइकोपोडियम 3 मेडिसिन हैं जो हम गैस बनने में बात करते हैं। कार्बोवेज होता है अपर एब्डोमेन, चाइना होल एब्डोमेन और लाइकोपोडियम लोअर एब्डोमेन। ठीक है, अब हम देखते हैं फिक्सिटी कहाँ है। अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट हो जाता है जॉइंट्स का, जहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, ये सब चीज़ें चाइना में आती हैं। अब हम बात करते हैं रूब्रिक्स की। रूब्रिक्स हम अगर देखेंगे तो हम चाइना को कैसे रिपोर्टराइज करेंगे कि ये हो। पहला है हमारे डिल्यूजन हिंडर्ड एट वर्क इज। इसे ऐसा लगता है कि उसको इसके काम से रोका जा रहा है। डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, उसे लगता है बार बार उसका शोषण हो रहा है, ये लोग उसको परेशान कर रहे हैं। डिल्यूजन परस्यूड बाय एनिमीज थॉट ही वॉज, उसे ऐसा लगता है कि उसके शत्रु उसका पीछा कर रहे हैं। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट ही इज, उसे लगता है कि उसकी जो किस्मत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। फैंसीज एक्साल्टेशन ऑफ, उसे अपनी जो दूसरी दुनिया है उसमें ही खुशी मिलती है। प्लान्स मेकिंग मैनी, वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब कुछ करता रहता है जो उसकी दूसरी दुनिया है जिसमें वो खुश रह सके। इंडोलेंस एवर्जन टू वर्क, उसे काम करने की कोई इच्छा नहीं रहती है क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत ही इंडिफरेंट मोड में जा चुका होता है। इंडिफरेंस अपैथी ऑल्टरनेटिंग विद वेक्सेशन, हर बार उसे यही लगता है कि उससे तो कुछ होता नहीं है, लोग उसका परेशान करते हैं, कोई चीज़ किसी लायक नहीं है। कंटेम्पचुअस एवरीथिंग ऑफ, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित स्वभाव से जूझ चुका होता है और उसे समझ नहीं होता है कि उसका कितना तिरस्कार हो रहा है और क्यों हो रहा है। अनवर्थी ऑब्जेक्ट सीन, उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। ऑफेंडेड ईजली, बहुत जल्दी ही वो छोटी छोटी बात से अपमानित हो जाता है। सुसाइडल डिस्पोजिशन बट लैक्स करेज, उसे ऐसा लगता है कि उसको सुसाइड या आत्महत्या कर लेनी चाहिए इस दुनिया से छुटकारा पाने के लिए, पर उसमें भी उसके अंदर साहस नहीं होता। फेस ग्रीसी, उसका जो फेस होता है बहुत ही ऑयली टाइप होता है। फूड टेस्ट बिटर, अब वो जो कुछ भी खाता है वो भी कड़वा लगता है। एपेटाइट इंक्रीज्ड ड्यूरिंग फीवर, उसकी जो भूख होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फीवर के टाइम पे। डिज़ायर्स रिफ्रेशिंग थिंग, और उसे ऐसी चीज़ें खाना है जिससे उसको फ्रेश महसूस हो, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो और उसका स्वाद पता चले। डिज़ायर्स फ्रूट्स, डिज़ायर्स स्वीट्स, अब ये सब जूसी चीज़ें हैं जिसमें टेस्ट है, क्योंकि उसका माउथ तो एकदम देखा जाए उसका टेस्ट कड़वा है, तो उसे क्या चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे उसे रिफ्रेशमेंट महसूस हो। एग्रावेशन फ्रॉम एग्स, अंडा खाने से उसे दिक्कत बढ़ती है। गॉल स्टोन कोलिक, जिनको पित्त की थैली की पथरी है उसमें जब दर्द होता है तो यहाँ पे चाइना बता रहे कि वर्क करती है। रेस्पिरेशन एस्थमेटिक 3 AM, इसके जो अस्थमा होता है वो सुबह के 3 बजे ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी यहाँ पे फिक्सिटी की बात आ गई कि जो रेस्पिरेशन एस्थमेटिक है, ठीक, वो कब है, सुबह के 3 बजे। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।